हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा मिसलेनियस एलपीपी का मिसलेनियस, जिसमें से पहले क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज़ के। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ है। इस 15 एमसीक्यू में से क्या है पहला, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर द लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने ये एग्जाम्पल में सॉल्व किया है कि जब हमारा जो कुछ भी लीनियर कंस्ट्रेंट गिवन होता है वहाँ पर हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना होता था, ऑप्टिमाइज़ करना था। ऑप्टिमाइज़ करना मतलब क्या, मैक्सिमम या मिनिमम निकालना। तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती थी हमें, अंडर द कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर देखिए एट द सेंटर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन, जो हमारा फिजिबल रीजन है, लेट अस से हमारा ये ग्राफ है, इस ग्राफ में सपोज जो रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन है ये फिजिबल रीजन है। ठीक है, तो इसके सेंटर पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती थी क्या, नहीं। एट ओरिजिन 0,0, एट ओरिजिन 0,0 भी मिलना इम्पॉसिबल है एट अ वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन। ठीक है, इसके ये जो कॉर्नर वर्टेसेस है, इन कॉर्नर वर्टेसेस के हम वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। ठीक है, जो अगर हमारे पास ये कॉर्नर वर्टेसेस होते थे तो उनके वैल्यूज पुट करते थे, जो z इज इक्वल टू हमारा जो फंक्शन होता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और उसको उस फंक्शन में वो वैल्यू पुट अप करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज मिलते थे वो हमें इस वर्टेक्स से मिलते थे। तो एट अ वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन ये हमारा सोल्यूशन हो सकता है। द वर्टेक्स विच इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 0,0, ये यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है, एट अ वर्टेक्स ऑफ अ फिजिबल रीजन। ठीक है, इसका कोई भी कॉर्नर वर्टेक्स हो सकता है जिस पर हमें वो मैक्सिमम सोल्यूशन मिल सकता है। फिर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। एवरी एलपीपी हैज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, एक ही ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है ऐसा इनका कहना है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। एलपीपी हैज अ यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, उसका मतलब हैज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन और यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि हर एक का एक अलग ही सोल्यूशन रहेगा। यूनिक मतलब उसका वो सेपरेट आएगा और हर एक की वैल्यू अलग अलग रहेगी। इफ़ एलपीपी हैज़ 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशंस। अब देखिए हमने क्या करना था, यहाँ पर हम क्या करते थे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते थे। ठीक है, लेट अस से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये ए बी पॉइंट में हमने इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली। तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर ये जो इसको लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने वाला है, ये लाइन सेगमेंट पे उसका कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा, सो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, मतलब इफ़ द एलपीपी हैज़ 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब हमें अगर उसके 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गए तो उस सेगमेंट पे आने वाला हर एक पॉइंट उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकता है। तो यह हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इफ़ एलपीपी हैज़ 2 ऑप्टिमल सोल्यूशंस देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशंस। अब डी ऑप्शन क्यों नहीं आता है, देखिए द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्यूशंस ऑफ एलपीपी में नॉट बी कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, ये तो हमें मतलब ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फर्स्ट थ्योरम है। कौन सा थ्योरम, कि जो फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल रीजन आता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कॉन्वेक्स सेट होता है। ये हमने फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था इस एलपीपी चैप्टर में, तो इसलिए ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज, एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसके हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ती है, दैट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 एमसीक्यू देखे जहाँ पर हमें क्या पता है, क्या थ्योरेटिकली क्या पता चला कि द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर द लीनियर कंस्ट्रेंट्स एट अ वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट क्या है इसमें से, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेंगे। अलग अगर हमें एलपीपी के 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलते हैं तो उसके इन बिटवीन, मतलब तो उसमें हमें क्या मिलता है, अगर ये 2 जो पॉइंट है, 2 पॉइंट पे जो ज्वाइन करने वाला हम सेगमेंट करेंगे, उस सेगमेंट के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हमारे पास उसके फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज व्हाट, इट इज़ नथिंग बट अ फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मतलब उसका हम या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं या तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए अब अगले एमसीक्यूज देखते हैं। देखिए एमसीक्यू नंबर 4, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो विच इज सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई हमारे पास शॉर्टकट नहीं है ना कुछ है, हमें सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं या जो एलपीपी सॉल्व करना होता है ग्राफिकली, इसको हमें ग्राफिकली ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो चेक करेंगे यहाँ पर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या है। एक्स एंड वाई आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर ये जो सोल्यूशन इसका आएगा फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल रीजन, इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फिर ये जो दो इनइक्वेशंस हमारे पास है, तो ये है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अगर ये एक लाइन है हमारी तो इस लाइन का क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 0 देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। सो 5,0 अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5,0 एंड 0,3, 1 2 3, ठीक है। तो ये दो पॉइंट में से पास होने वाली हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको ये बाय प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। हमें इसकी प्रैक्टिस है इसलिए हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। आप भी जब इसके मैक्सिमम एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा क्या है, दूसरी लाइन का इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, पुट y इज इक्वल टू 0 देयरफॉर आएगा x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट आएगा उसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5। मतलब 2,0 एंड 0,5 ये दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स में से पास होने वाली एक लाइन में अभी ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स 2,0 एंड 0,5 और यहाँ पर 5,0 एंड 0,3। तो यहाँ से पॉइंट ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर ली। कौन सा रीजन आएगा, देखिए ये लेस देन और इक्वल टू है, मतलब इसका ओरिजिन वाला, फर्स्ट लाइन का ओरिजिन वाला रीजन मतलब यहाँ पर, सेकंड का भी ओरिजिन वाला मतलब ये आएगा हमारा फिजिबल रीजन यहाँ पर, ठीक है। इफ इट इज आवर फिजिबल रीजन तो यहाँ पर इसके जो है 0,3, 0,0 एंड 2,0 और यहाँ पर अगर हमने ये पॉइंट P कंसिडर किया तो ये पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। ये पॉइंट्स जो है वो आते हैं लगभग, अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा ये दो लाइंस के इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इन्हें हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन को 2 से और ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 30 एंड 25x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, ये 10y माइनस 10y कैंसिल हो गया, 6 माइनस 25 दैट इज माइनस 19x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा हमें, माइनस 20। सो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, x कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, 20/19। x कोऑर्डिनेट 20/19 मिला है हमें। और y कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड आउट करने जाए तो y कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर इसमें पुट करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5x 5 इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स दैट इज 5 इंटू 20/19 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा तो ये 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू 20/19 दैट इज y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू 20/19 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका डिवीजन में 19 ही रहना है, तो डिवीजन में 19 मतलब इसका आएगा ऑप्शन सी 235/19। हमने बाकी कुछ सॉल्व नहीं किया तो भी चल जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ये क्यों मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है इसका, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में दोनों के 19 आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो P पॉइंट आएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 20/19 आ गया, ठीक है। तो 20/19 देखिए यहाँ पर जब भी हम इसका ये सोल्यूशन निकालते हैं, ये सोल्यूशन अब 0,3 पे आप ये वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 0 प्लस 3 मतलब ये 9 आ गई वैल्यू, ठीक है। 2,0 पे आप पुट करोगे तो 5 2 10 आ रही है वैल्यू। अब ये 20/19 और जो कुछ भी आंसर आएगा तो 20/19 यहाँ पर हम जब सॉल्यूशन निकालते हैं x की वैल्यू, सो 5 इंटू 20/19 दैट इज नथिंग बट 100/19, ठीक है। 100/19 मतलब ये 9 से ऊपर जाता है, और फिर प्लस 3 इंटू y की वैल्यू तो हमने अभी निकाली ही नहीं है, ये जो वैल्यू आएगी y की दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर फिर इसकी भी वैल्यू जो कुछ भी आएगी वो इसमें ऐड ही होने वाली है, सबट्रैक्ट नहीं होने वाली। तो इसमें ये वैल्यू ऐड होने के बाद ये वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन 10 ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन मैंने कर दिया 235/19। हमें यहाँ पर मैक्स वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर मैक्स वैल्यू दैट मैक्स वैल्यू इज 235/19, ठीक है। अब यहाँ पर है फिफ्थ, द मैक्स वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 10x प्लस 6y सब्जेक्ट टू, यहाँ पर ये कंस्टेंट्स है, यहाँ पर नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स अगर हम देखें तो अगेन सोल्यूशन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट अस चेक, 3x प्लस लाइन क्या आएगा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 34, ठीक है। सो एक बार हम इक्वेशंस चेक कर लेते हैं।
2x प्लस 5y इज इक्वल टू 34। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमें निकालना है, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देयरफॉर यहाँ पर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4। तो ये 1 2 3 4 मतलब 4,0 ये एक पॉइंट हो गया, और y इज इक्वल टू 12। तो क्यों ना हम इसे x कोऑर्डिनेट पे जो ये लेंगे इसका यूनिट, तो वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मतलब ये 2 4 6 8। लाइकवाइज फिर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 12 आता है, तो यहाँ पर मिलेगा ये 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0,12 मिलेगा, और ये 4,0। ठीक है, तो ये लाइन हम ऐसे हमने ड्रॉ कर ली, ये लाइन। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 34। ठीक है, 2x प्लस 5y, अगर हमें इसका x एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है तो y इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इज इक्वल टू मिलता है 17। ठीक है, 17 मतलब ये आगे चलता रहेगा, ये 10 12 14 16 एंड 18। 17 मतलब ये 16 और 18 के बीच का पॉइंट है, ये 17,0। और अगर इसका y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है तो पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये 34/5, 34/5 मतलब इसकी वैल्यू कितनी मिलती है हमें, इट इज़ 6.8 समथिंग। ठीक है, तो 6.8 मतलब यहाँ पर ये लगभग 7 के आसपास आएगा। तो ये पॉइंट है वो, और वो दूसरा पॉइंट है 18। ये इसको हम ऐसा ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद आप साइन कन्वेंशन देखिए, सारे लेस देन है मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड। ठीक है, ये ओरिजिन साइड मिल गया हमें। अब हमें इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस टू लाइंस इक्वेशन। 3x प्लस y इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 34। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 एंड इक्वेशन 2 by 1। क्या मिलेगा, ये 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 60, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 34। सो सब्ट्रैक्ट इट, ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 12 इज 13x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना बचेगा 26। सो x इज इक्वल टू मिला हमें वैल्यू 2। x इज इक्वल टू अगर 2 है तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करेंगे 3 इंटू 2 मतलब 3 2 6। y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज 6। सो 2,6 पॉइंट मिला हमें यहाँ पर। सो लेट अस चेक इट फॉर 2,6। 2,6 के लिए हम चेक करेंगे वैल्यू। तो 2,6 मतलब यहाँ पर 10 इंटू 2 इज 20 प्लस ये 36, 56 वैल्यू मिली हमें यहाँ पर। ठीक है, 56 ऑप्शन भी है। अगर इसे 56 के ज़्यादा बड़ा वाला ऑप्शन अगर 65 और 66 है तो हम क्या चेक करेंगे, इसके कॉर्नर वर्टेसेस जो है उसके वैल्यूज यहाँ पर चेक करते हुए हम चेक करेंगे कि अगर इससे ज़्यादा हमारा कुछ सॉल्यूशन आ सकता है क्या। तो यहाँ पर जो है ये 6.8, ठीक है, तो ये 0 और ये 6.8 करोगे तो ये 6 इंटू 6.8 मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू जा सकती है, 40 से आगे जा सकती है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू और लेस देन, ठीक है, और ग्रेटर देन 56। ठीक है, 56 से आगे बड़ी वैल्यू वो नहीं आ सकती, इसलिए हमारा आंसर इज़ 56। समझ गए, इसको शॉर्टकट में कुछ सॉल्व करने जैसा है ही नहीं, हमें बस यही एक शॉर्टकट मेथड है कि हम उसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये इतना हमें इसको सॉल्व करके ही करने के बाद ही ये अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, now look at this MCQ number 6, the point of which the maximum value of x plus y, मतलब ये हमें z is equal to x plus y given है, ऐसे हमें कंसीडर करना है, subject to the constraints x plus y is less than or equal to 70 and 2x plus 5 is less than or equal to 95 and the non negative constraints are here, मतलब जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, is obtained at, मतलब यहाँ पर हमें पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब क्या है देखिए, यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन हमें या इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है जो कि मैक्सिमम है वो किस पॉइंट पे मिलेगा, ऐसा उन्होंने हमें पूछा है। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम सॉल्यूशन हमें किसी एक्सिस पे मिलता था, आइदर ऑन द कॉर्नर वर्टेक्स विच इज़ लाइंग ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस पे होता था तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता था, लेकिन इस गिवन ऑप्शंस में किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है।
अगर वो y एक्सिस पर होता था तो उसका x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता था, लेकिन यहाँ पर कोई भी x कोऑर्डिनेट भी 0 नहीं है। मतलब ये जो हमारा मैक्सिमम सोल्यूशन हमें मिलेगा, दैट मैक्सिमम सोल्यूशन मस्ट बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। ये जो दो लाइन से लेटर से या कैसी भी ये दो लाइन से हमारी ऐसी, तो इन दो लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारा वो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब ये दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या है, इट इज़ अ पॉइंट विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, ये जो इसमें से दो लाइंस निकलती है ना, 2x + 2y = 70 एंड 2x + y = 95, सो ये दो लाइंस के इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला जो भी ऑप्शन इसका होगा दैट विल बी आवर सोल्यूशन। सो लेट अस चेक इट। तो 30 एंड 25, 30 + 25 नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट तो नहीं सेटिस्फाई करता। 20, 55 ये पॉइंट भी नहीं सेटिस्फाई करता क्योंकि 20 + 110 हो जाता है ये। ठीक है, तो 35 + 20 × 2 मतलब 40। ठीक है, ये भी नहीं करता है, मतलब बचता क्या है, डी ऑप्शन। 40 + 52 = 30, 40 + 30 = 70 एंड 42 = 80, 80 + 15 95, सो डी इज द ऑप्शन। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास शॉर्टकट है, तो वो शॉर्टकट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया क्या है। अगर उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, जो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ पर चेक करना है सिर्फ। ठीक है, अब यही आप अगर आपको यही लॉजिक अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, देखिए अगर समझो एक दो या दो पॉइंट्स ऐसे जो उनका इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको ये कंप्लीटली सॉल्व करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या मतलब यहाँ पर एक ही पॉइंट आता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z ऑब्टेन एट द पॉइंट लाइज। ठीक है, ये हमने इससे पहले भी देखा है कि ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल जो हमारे पास फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है उसकी हमें ऑप्टिमल वैल्यू कहाँ पर मिलती है, एट द वर्टेक्स, मतलब उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलती है, एट द वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन। ठीक है, तो उसका ऑप्शन आया हमारे पास सी ऑप्शन। ठीक है, फिर 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, फिजिबल रीजन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज, क्या सेटिस्फाई करता है ये हमने पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड ऑप्शन है ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट्स, और थर्ड है एट अ वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन सम ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट्स एंड ओनली वन कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए हम फिजिबल रीजन निकालते हैं, तो फिजिबल रीजन में हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर करते हैं, सबसे पहले तो नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट जो कुछ भी गिवन हो वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लीनियर कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये लीनियर कंस्ट्रेंट्स हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = लीनियर कंस्ट्रेंट्स, लीनियर मतलब जो वेरिएबल है वहाँ पर, ठीक है, वो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 ये तीनों हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है, द फिजिबल रीजन इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पहले तो ये हाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी है यहाँ पर, फिर सम ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट, जो गिवन कंस्ट्रेंट है वो भी है, एंड देन ओनली वन कंस्ट्रेंट, तो एक कंस्ट्रेंट तो नहीं हो सकता, कुछ कंस्ट्रेंट्स उसमें से, अगर समझो यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 कंस्ट्रेंट गिवन है। ठीक है, जिसमें नॉन निगेटिव भी है, जिसमें कुछ लीनियर कंस्ट्रेंट भी है, और ये हमारा फंक्शन भी है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, ये जब हमें उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो हम क्या करते हैं, उसको ये पूरे के पूरे हमारे कंटेंट जो है वो कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट्स, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, सो 7th का जो आंसर है, 7th MCQ का आंसर हमारे पास है सी, और 8 MCQ का आंसर है हमारे पास बी, मतलब ऑल ऑफ द गिवन कंटेंट। ठीक है, फिर 9th का क्या करना है हमें, 9th MCQ में हमें करना है सोल्यूशन ऑफ LPP टू मिनिमाइज z = 2x + 3y। ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है। अब इसको मिनिमाइज करना मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स है और ये हमें लीनियर कंस्ट्रेंट गिवन है। इसमें से सबसे पहला क्या मिलता है हमें, x + 2y = 1, और ये x + 2y = 10।
ठीक है। अब ये x प्लस 2y ये पर्टिकुलर जो है इसमें अगर हम ये कंस्टेंट सेपरेट करें सबसे पहले तो ये क्या आ जाता है, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10। अगर हमें इसकी लाइन फॉर्म करें तो लाइन का इक्वेशन क्या मिलता है हमें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर हम इसमें पॉइंट्स निकालने हैं, हमें क्या निकालना है, हमें अब पॉइंट, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट निकालना है, x एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है, तो ये मिलेगा हमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू मिलेगा 1/2। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर इसके ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ देखिए ये 1,0 अगर ये यहाँ पर मैं पुट कर दूँ तो 1, इसको मैं यूनिट 2, 4, 6, 8 और 10 ये रफ डायग्राम हम ड्रॉ करें तो स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1,0 मतलब ये 1 और 0 के बीच में यहाँ पर ये 1,0 एंड y इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, इट विल बी समवेयर हेयर, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, मतलब इसका नॉन ओरिजिन पार्ट जो होगा वो सोल्यूशन होगा हमारा यहाँ पर। फिर 6, 8 लेट अस से अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 10 मिला हमें, x इज इक्वल टू 10 मतलब ये यहाँ पर ये पॉइंट है और y इज इक्वल टू हो गया y इज इक्वल टू 10/2 मतलब 5। ठीक है, मतलब ये, ठीक है, तो ये 5 और 10 इन दोनों में से जाने वाली ये लाइन है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमें जो फिजिबल रीजन मिला वो फिजिबल रीजन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लेस देन है मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड, तो ओरिजिन साइड इसका सोल्यूशन रहेगा। दैट मीन्स ये जो है ये फिजिबल रीजन है, ये फिजिबल रीजन है, तो हमें अब क्या करना है, इसकी लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब लोएस्ट वैल्यू हमारी कहाँ पर मिलेगी हमें, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 1,0 और दूसरा पॉइंट है 0,1/2। सो अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ हमारा जो गिवन है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 2 × 1 प्लस 3 × 0 इज 2, फिर 0 × 2 इज 0 एंड 3 × 1/2 इज 3/2 मीन्स 1.5। सो देखिए 1.5 यही इसकी कम से कम वैल्यू रहने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये 10 इज इक्वल टू पुट किया तो ये 10 इज इक्वल टू ये 30 हो जाएगा और यहाँ पर अगर आपने 5 पुट किया तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो वैल्यू हमारी नहीं रहेगी, या तो 2 या 1.5, क्योंकि क्या है हमें इसको मिनिमाइज करना है, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1/2 मतलब ऑप्शन ए इसका सोल्यूशन आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, MCQ नंबर 10। इस MCQ में हमें क्या करना है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन गिवन बाय, इन शॉर्ट यहाँ पर ऑप्शंस में हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसको कोऑर्डिनेट्स को उसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए 2 लीनियर कंस्टेंट्स गिवन है और 2 नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स हमारे पास है। तो नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, चलो ग्राफ के लिए ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो पॉइंट हम प्लॉट करेंगे उसमें अगर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लाइन है तो उस लाइन का x एक्सिस वाला पॉइंट मिलेगा हमें जिसका कोऑर्डिनेट होंगे 4,0, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 4 मिलेगा, और फिर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4, मतलब y एक्सिस का जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें 0,4, मतलब ये पॉइंट रहेगा वो। इन दोनों पॉइंट्स से जाने वाली ये लाइन हमने ड्रॉ करी है। ठीक है, अब यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ऐसी भी एक लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ पर अगर हम इसको x एक्सिस वाला पॉइंट निकालते हैं तो y इज इक्वल टू 0 पुट करो, 2x इज इक्वल टू 7, मतलब x इज इक्वल टू मिला हमें 3.5 समवेयर हियर। ठीक है, तो 3.5 एक, और दूसरा y एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 7 मिलेगा आपको, 5, 6 और समवेयर हियर इट विल बी 7। सो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इट इज़ अ रफ डायग्राम, इसलिए हमें उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेस देन और इक्वल टू मतलब दोनों में ओरिजिन पार्ट वाला जो कुछ भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट विल बी आवर फिजिबल रीजन। ठीक है, ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब यहाँ पर देखिए इसके हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आए, एक तो आया 0,0, फिर ये देखिए ये 7/2,0, फिर ये 0,4। ठीक है, अब सिर्फ ये पॉइंट रहता है। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे पहले, 0,0, 7/2,0 और 0,4 ये 3 पॉइंट्स किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो 0,0, 7/2,0,
एंड 0,4 ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है एंड दैट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ठीक है, सारा का सारा सोल्यूशन निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑप्शन हमें मिल गया बी ऑप्शन। आप चेक कर सकते हो बी ऑप्शन में 0,0, 7/2,0 और 0,4 ये जो 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में मिलते हैं। अगर आपको ये पॉइंट सॉल्व ही करना है तो आप ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। ये 2x + y = 7 एंड x + y = 4, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, ये हो गया x = 3। तो x = 3 अगर हम यहाँ पर पुट करते तो y = 1 मिलेगा, सो 3,1। सो चेक द ऑप्शंस 0,0, 7/2,0, 3,1 एंड 0,4 इज द बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया ये 10th एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया हमने, या ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी हम ग्राफ ड्रॉ निकाल रहे हैं, इसका जो रफ डायग्राम निकाल रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है आपको। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस आर 0,0, 2,0, 12/7, 3/7, 0,1। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस z = 7x + y। ठीक है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस से 0 = अपना ये 0,0 पुट करें तो z की वैल्यू 0 आती है, 2,0 पुट करें तो 14 आती है, 12/7, 3/7 पुट करें तो ये 12 7 84 प्लस 3 इज 87। अब इसकी वैल्यू निकालो, ये वैल्यू आ जाती है देखिए 12 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आती है। ठीक है, और यहाँ पर फिर 0,1 पुट करें तो ये 1 वैल्यू आती है, z = 1। ठीक है, सो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, z = 14 विच इज़ एट द पॉइंट 2,0। 2,0 ये जो है हमारा ऑप्शन कितना है, ये ऑप्शन बी ऑप्शन, तो इसका ये बी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें भी वही सेम गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी है। इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन आर 0,0, 3,0, 2,1 एंड 0,7/3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 4x + 5y। अब ये 0,0 पुट करोगे तो इसकी z की वैल्यू 0 मिलेगी, 3,0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 12 मिलेगी, 2,1 पुट करोगे तो ये 4 2 8 + 5, 8 + 5 इज 13। और यहाँ पर अगर 7/3 पुट करोगे तो z = मिलेगा हमें ये 0 प्लस 35/3, 35/3 इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है हमें 11.66 समथिंग। ठीक है, 11.6। सो 13 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू विच इज एट द पॉइंट 2,1। 2,1 मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है ये, या वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है। सो दैट वैल्यू इज 35/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी तो 35/3 हमारी वैल्यू मिल गई। ना क्वेश्चन नंबर 13, देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, लेकिन वही सब कुछ है बट हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन आर 0,10, 2,2 एंड 4,0 एंड द पॉइंट ऑफ मिनिमम जो पॉइंट है उस पॉइंट के हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट पुट करो, 0,10 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर ये z = होगा 20, 2,2 पुट करोगे तो 3 2 6 प्लस 2 2 4 मतलब z = 10, और यहाँ पर अगर आप ये करोगे तो z = 12 हो जाएगा। ठीक है, यही 3 हमें पॉइंट्स गिवन है सिर्फ, बाकी ये 3,4 जो है यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको पुट करके देख सकते हो। z = अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये 3 3 9 प्लस 8 दैट इज 17। ठीक है, तो इसमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, z = 10, वो किस पॉइंट पे आ गया हमारी 2,2 पॉइंट पे, तो उसका ऑप्शन ए हमारा आंसर है। Let us see MCQ number 14. The half plane represented by 3x + 2y less than 8 contains the point. अब ये लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू या लेस देन वाला जो सिंबल होता है जब यूज़ किया जाता है तो उसके लेस देन मतलब वो क्या होता है, ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब वहाँ पर कौन सा पॉइंट होने वाला है, ओरिजिन। अगर यहाँ पर ओरिजिन ना दिया होता तो हम क्या करते थे, वो एक एक पॉइंट यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हुए फिर उसको चेक करते थे। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो वहाँ पर 0,0 सोल्यूशन है, नो डाउट इसका सोल्यूशन 0,0 मतलब सी ऑप्शन ही है। लेकिन यहाँ पर ये ए बी और डी क्यों नहीं है ये भी हम चेक करेंगे, आपको बताएंगे, ताकि आपका यहाँ पर MCQ सॉल्व करने का पूरा आपको वो समझ में आ जाए कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 यहाँ पर पुट करो, 3 × 1 इज 3 प्लस 5/2 × 2 मतलब ये हो गया 5, 3 + 5 ये जो है ये लेस देन 8 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, फिर 2 पुट करो, 3 2 6 प्लस 1 पुट करो, 2 × 1 इज 2, ये भी क्या है, इट इज़ नॉट लेस देन 8 बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 8। फिर 5 पुट करो, 5 3 ज़ा 15
प्लस 2 1 2, 5 प्लस 2 ये 17 है, 17 जो कि ग्रेटर देन 8 आता है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। फिर कौन बचा, ऑप्शन सी बचता है। सो 0,0 इज द सोल्यूशन। अब यहाँ पर अगर लेस देन है और ओरिजिन के पॉइंट्स गिवन है तो हमें बाकी कोई ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये इसको सॉल्व कैसे किया जाता है तो ये हमने आपको बताया। 15th लास्ट MCQ इस चैप्टर का, इसमें भी हमें वही करना है। द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय 4x प्लस 3y ग्रेटर दैन 14। ग्रेटर दैन है मतलब ओरिजिन तो वहाँ पर सोल्यूशन में आ ही नहीं सकता। अगर यही लेस देन होता था तो सोल्यूशन में ओरिजिन पक्का आता था, लेकिन यहाँ पर अभी ग्रेटर दैन है इसलिए हम यहाँ पर सोल्यूशन में नहीं आएगा। सो 2,2 पुट करो यहाँ पर, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6, ये 14 आता है। 14 इज इक्वल टू 14 होता है, ना कि ग्रेटर दैन, ठीक है। फिर 3,4 पुट करो, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 4 ज़ा 12, दिस इज 24 एंड वी नो दैट 24 इज ग्रेटर दैन 14, देयरफॉर इसका ऑप्शन सी है। अगर आप ये 1,1 पुट करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ये 7 आता है और 7 और 14, 7 इज नॉट ग्रेटर दैन 14, 7 इज लेस देन 14। सो यहाँ पर 24 इज ग्रेटर दैन 14 आया, मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग सॉल्व करा के देंगे आपको। यहाँ पर ये MCQ का पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।